जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इस सीरीज को बढ़ाएंगे, आगे के एमसीक्यूज देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। आपको बताना है कौन सा पश्च स्वर है, यानी कि जैसे कि हम उच्चारण करते हैं अपनी जीभ से, जीभ को हमने उच्चारण स्थान के आधार पर हमने देखा था, स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर हमने 3 में बांटा था। तो जीभ को हमने 3 हिस्सों बांटा था। पहला था हमारा अग्रभाग, मध्य भाग और ये पश्च भाग। तो ये पश्च भाग से निकलने वाला, यानी कि इस पश्च भाग के एक्शन द्वारा निकलने वाला जो स्वर था वह कौन सा था, तो वह है आपका आ। ये चीज़ आपको याद रखना है। ई यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, और आ जो है आपका यहाँ से निकलता है मध्य भाग से, और जो आ है ये आपका पश्च भाग से निकलता है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन अयोगवाय है। तो पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने अयोगवाय क्या होते हैं। तो अयोगवाय विसर्ग और अनुस्वार को हम अयोगवाय बोलते हैं। तो ऑप्शन ए, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो आपको पता होगा च, छ, ज, झ, इया, यानी कि जितना भी आपका च वर्ग है वह पूरा आपका तालव्य होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये एक ट्रिक भी होती है, KTM 2 क वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, ठीक है। इनके उच्चारण स्थान से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ और सिरा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, छ ये नहीं है, त्र ज्ञ ये 3 है और ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तालव्य व्यंजन है। अब आपको बताना है तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तो च, छ, ज, यानी कि जितना भी च वर्ग है आपका तालव्य व्यंजन कहलाता है। य, र, अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं, इन्हें क्या बोला जाता है। तो य, र, अलावा आपको पता है ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म में कौन से होते हैं, इनकी भी संख्या 4 है, स, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। य, र, अलावा अंतस्थ होते हैं, ठीक है। ओष्ठ वे ध्वनियाँ होती हैं जो आपके ओंठ के आधार पर निकलती हैं, ओठ के एक्शन के द्वारा निकलती हैं। तालव्य आपको भी बता दिया, च, छ, ज। नेक्स्ट देखते हैं, य, र, अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो य, र, अलावा अंतस्थ व्यंजन है। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का मतलब होता है जब जो आपकी प्राण है, हवा है, जब नाक और मुंह दोनों से निकलती है तो उसको अनुनासिक बोलते हैं। एक होता है इसका विपरीत निरनुनासिक, ठीक है। निरनुनासिक का मतलब हो गया जब नाक और मुंह से ध्वनि नहीं निकलती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ का मतलब आप जानते हैं कंठ प्लस ओष्ठ। ऐसी ध्वनियाँ जो कंठ और ओष्ठ यानी कि ओठ द्वारा निकलती हैं उनको कंठोष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका औ है, ठीक है, इसमें आ जितना भी है आ ये कंठ से निकलता है, और ओ जो आपका ये हो गया, जैसे कि ओ किससे मिलकर बना होता है, आ प्लस ऊ से मिलकर बना होता है। आ कंठ होता है, ऊ ओष्ठ होता है, ओंठ के द्वारा निकलता है, तो इनके मेल से बन जाएगा ये आपका कंठोष्ठ। तो ऑप्शन ए भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। आपको जब ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया था तो शुरुआत में ही बताया था, चैप्टर की शुरुआत में ही, कि जो भाषा निर्माण की इकाइयाँ होती हैं उनका क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले ध्वनि आती है, फिर इसके बाद शब्द आता है, फिर पद, फिर वाक्य। तो वाक्य का निर्माण इस प्रकार से होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपसे क्वेश्चन बन भी गए होंगे काफ़ी सारे।
अगर वीडियो देखकर आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया हो, लगा कि हाँ काफ़ी बेनिफिशियल है, तो वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।